हेलो साथियों, एक बार फिर से मैं आपका अपने इस YouTube चैनल ज्ञान एक्सपुर पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस बार मैंने अपने चैनल के नेम में कुछ परिवर्तन किया है। पहले ज्ञान एक्स था, अब उस चैनल का नाम ज्ञान एक्सपुर हो गया है। तो साथियों, आज हम एक फिर से नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो है सर्कल। जियोमेट्री में ही ये सर्कल भी आता है। जियोमेट्री में सर्कल आता है, लाइन और एंगल आता है, ट्रायंगल आता है और क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, वृत्त, त्रिभुज और रेखा और कोण। ये सभी ज्योमेट्री के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात ज्यामिति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो साथियों, ज्यामिति का ये वाला जो भाग है, ठीक है, ज्योमेट्री का ये जो पार्ट है वो है सर्कल अर्थात वृत्त। आज हम वृत्त के संबंध में जानेंगे, उस पर कैसे सवाल बनते हैं, उन सवालों को भी आज हम देखेंगे। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली ये सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा वृत्त के संबंध में जान लेते हैं, उसके बाद में हम सवालों पर चलेंगे। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है? वृत्त लगभग ऐसा होता है, गोलाकार आकृति का होता है। ठीक है, जिसमें एक केंद्र होता है, जिस केंद्र को अक्सर हम ओ के नाम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वृत्त वह है, क्या है कि एक किसी निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर यदि कोई बिंदु गति करता है, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर कोई एक बिंदु इस प्रकार से गति करता है कि एक सर्कल का निर्माण हो जाए, वही क्या होगा? वृत्त होगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कि एक निश्चित बिंदु से, ठीक है, एक निश्चित बिंदु से कोई यदि बिंदु जिस मार्ग पर गति करता है, ठीक है, वो जो मार्ग होगा वह क्या कहलाएगा? वह वृत्त कहलाएगा। ठीक है, या उसी को हम क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि। ठीक है, और जिस निश्चित बिंदु से वह समान दूरी पर गति करता है मार्ग पर, ठीक है, वह जो निश्चित बिंदु होगा वह उसका केंद्र कहलाएगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कि परिधि पर स्थित किसी बिंदु से केंद्र पर स्थित किसी बिंदु, मतलब केंद्र पर जो बिंदु है और परिधि पर जो बिंदु है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक है, इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वह निश्चित बिंदु क्या है? केंद्र होगा इसका। ठीक है, वह निश्चित बिंदु क्या है? केंद्र है। ठीक है, जहां से समान दूरी पर कोई एक बिंदु क्या करता है? एक मार्ग पर क्या करता है? गति करता है। ठीक है, समान दूरी पर। ठीक है, यह कभी भी ये वाला बिंदु, ठीक है, जब भी यहां से और यहां तक की दूरी नापा जाएगा तो ये क्या होगा? सदैव समान होगा। ठीक है, तो समान दूरी पर, ठीक है, अगर कोई बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर गति करता है तो जिस मार्ग पर वह गति करेगा वही मार्ग वृत्त कहलाएगा। ठीक है, तो यह निश्चित बिंदु जो है, यह निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? इसका केंद्र और परिधि पर कोई भी बिंदु स्थित हो तो केंद्र और परिधि पर स्थित दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ठीक है, ये केंद्र है और ये परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से इस निश्चित बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं। और अगर इसको हम यहां तक बढ़ा दिया जाए, अगर इस बिंदु को यहां तक हम लेके आए, ठीक है, कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास क्या होता है? व्यास सदैव त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, ये क्या है? व्यास है। ठीक है, व्यास को हम d से डिनोट करते हैं और यह क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, यह त्रिज्या का क्या होता है? दोगुना। ठीक है, तो अभी हम एक शब्द और लिए हैं, एक शब्द और हम बोले हैं जिसका नाम क्या था? जीवा था। ठीक है, जीवा क्या होता है?
वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह क्या कहलाएगी? जीवा। ठीक है, वृत्त पर स्थित या परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। ठीक है, ये जो रेखा होगी यह क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ठीक है, ये जीवा है। ठीक है, लेकिन ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यास। और एक बात और है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्र से किसी बिंदु पर स्थित, केंद्र से किसी परिधि पर, मतलब केंद्र से परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह क्या कहलाएगी? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्या होगा? व्यास का 2 गुना होता है। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की वह क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ लिए हैं व्यास, त्रिज्या, केंद्र, परिधि। ठीक है, ये परिधि है, ये जो मार्ग है। ठीक है, जिस मार्ग पर यह बिंदु गतिमान था, गतिशील था, यह मार्ग क्या कहलाएगा? परिधि कहलाएगा। ठीक है, तो ये परिधि है। और ये जिसको हम ओ से डिनोट किए हैं जिस बिंदु को, वह क्या है? वह इसका केंद्र है। ठीक है, तो हम केंद्र भी समझ लिए, त्रिज्या भी, व्यास भी और जीवा भी। ठीक है, और अगर यहाँ पर ए नाम हो और यहाँ पर बी, ठीक है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? चाप बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? चाप। तो चाप क्या होता है? वृत्त का एक सतत हिस्सा होता है। ठीक है, वृत्त का एक सतत हिस्सा क्या कहलाता है? चाप। ठीक है, चाप को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो अगर जब हम चाप का नाम लेंगे तो इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से लेंगे तो क्या होगा? ए बी। ठीक है, तो चाप जो होगा वह चाप क्या होगा? ए बी। ठीक है, यह चाप क्या होगा? ए बी। ठीक है, ये चाप क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यह कहलाएगा ए बी चाप। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यह भी क्या कहलाएगा? एक चाप ही कहलाएगा। लेकिन इस चाप का नाम क्या होगा? इस चाप का नाम होगा बी ए। ठीक है, इस चाप का नाम क्या होगा? बी ए। ये कौन सा चाप है? इस चाप को हम बोलेंगे लघु चाप। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? लघु चाप नाम देंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अर्थात इस वाले चाप को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ चाप। तो इसमें कितने चाप हो गए? 2 चाप। ठीक है, एक लघु चाप हो गया, दूसरा दीर्घ चाप। ठीक है, आइए इसके बाद में जो भी बातें होंगी, ठीक है, वह सवाल को सॉल्व करने के दौरान ही होगा। ठीक है, तो आइए प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे इन वृत्त पर प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमारी बातें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि चित्र में कोण BAC और कोण BDC वृत्त के एक ही वृत्तखंड पर हैं। कोण ABC की माप 60 अंश और कोण ACB की माप 50 अंश है। तो कोण BDC की माप क्या होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें साथियों एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले उस चित्र को हम बना लेते हैं। ठीक है, उस चित्र को हम बना लेते हैं, उसके बाद में जिसका एक वैल्यू पूछा उसका वैल्यू हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? ये है BC। ठीक है, ये क्या है? BC है। और यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है A। यहाँ पर एक बिंदु स्थित है जिसका नाम है D। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिला दिया गया है, यहाँ से इसको मिला दिया गया है। उसके बाद में यहाँ से इस D को मिला दिया है, D को C से मिला दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में
इसका वैल्यू दिया गया है कितना 60 अंश, और इसका वैल्यू दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है 50 अंश। ठीक है, इसमें वैल्यू किसका पूछा है, इसमें BDC, ठीक है, BDC का मान इसमें पूछा है, BDC अर्थात इस कोण का मान हमें बताना है, बाकी और सभी कोणों का मान दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है B और ये है C। ठीक है, यहाँ पर एक चाप बन रहा है। ठीक है, इस चाप का क्या नाम है BC। ठीक है, BC चाप है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए एक प्रमेय है कि एक ही चाप से अंतरित, ठीक है, एक ही चाप द्वारा बने एकांतर वृत्त खंड के परिधि पर जो स्थित होंगे, जो कोण स्थित होंगे, ये क्या होंगे हमेशा आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एक ही चाप द्वारा एकांतर वृत्त खंड के परिधि पर स्थित कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो एक ही वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है, मतलब एक ही चाप द्वारा वृत्त के एकांतर वृत्त खंड पर, ठीक है, वृत्त के एकांतर वृत्त खंड के परिधि पर स्थित कोण आपस में क्या होंगे बराबर। इस चाप द्वारा देखिए ये एक कोण बना है। ठीक है, ये BC चाप द्वारा ये एक कोण बना है, BC चाप द्वारा यह भी एक कोण बना है। तो चाहे जितने आप कोण बनाना चाहे बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी आप एक चाप इस चाप द्वारा एक कोण बना सकते हैं, इसी चाप द्वारा चाहे तो आप ऐसे भी कोण बना सकते हैं। ये सभी कोण, ठीक है, ये सभी कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही चाप द्वारा बने ये क्या हैं सभी कोण हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए एक ही चाप द्वारा अगर वृत्त के एकांतर वृत्त खंड के परिधि पर जो कोण बनेंगे वो सदैव आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो इसी प्रमेय के आधार पर इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको हम मिटा देते हैं, जो एक्स्ट्रा हम बनाए हैं। ठीक है, समझाने के लिए बनाए थे इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, अगर हम इसका वैल्यू बता दें, इसका वैल्यू बताना आसान होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू जो होगा ये क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है एक ही चाप द्वारा निर्मित कोण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इसका निकालेंगे वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो मान है वो कितना है 60 है, और यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 50 है। तो ये क्या है एक, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है एक त्रिभुज है। ठीक है, ये क्या है एक त्रिभुज है, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान, ठीक है, त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश। अब इसमें देखिए इस त्रिभुज में इस कोण का मान 50 है और इस कोण का मान क्या है 60 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 50 और 60 को 180 में से घटा देंगे, तो 50 60 हो जाएगा 110। 180 में से, क्योंकि ये तीनों कोणों का मान है, ये मात्र दो ही कोण का मान है, तो तीन कोण में से दो कोण का मान घटाएंगे तो एक कोण का मान बच जाएगा, तो बचेगा कितना 70। ठीक है, इस कोण का मान हमें पता चल गया कितना है 70। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70। यही पूछा था, कोण BDC बराबर कितना होगा 70। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल हम देख लेते हैं कि क्या है। तो फिर अब देखिए इसमें क्या है, चित्र में BC अर्धवृत्त का व्यास है और O केंद्र है। यदि कोण ABO की माप 65 अंश हो तो कोण OAC की माप होगी। ठीक है, OAC की माप इसमें पूछा है, तो इसमें दिया क्या है एक अर्धवृत्त दिया है। ठीक है, क्या दिया है एक अर्धवृत्त दिया है। ठीक है, एक अर्धवृत्त दिया है। ठीक है, इसमें जो भी दिया है उसको हम लिख लेते हैं। इसका केंद्र O है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम A है, और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम C है। ठीक है, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इसकी वृत्त की त्रिज्या है,
अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी और ये भी क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या ही होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं थियरम या जो भी हम प्रमेय बता रहे हैं उसको आप लिखते चलिए। ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 65 अंश। ठीक है, इसमें कितना मान दिया गया है, यह मान नहीं दिया गया है, बस इतनी ही जानकारी इसमें दी गई है। हमसे पूछा क्या है, कोण OAC, कोण OAC का मान कितना होगा। तो आइए देखते हैं OAC कहाँ है, ये रहा O और ये रहा A और ये रहा C। ठीक है, अर्थात इस कोण का मान हमसे पूछा है, दिया किसका है, इस कोण का मान इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो साथियों, हमें ये पता होना चाहिए कि जो वृत्त होता है, ठीक है, जो वृत्त होता है, ठीक है, तो वृत्त में क्या होता है, अर्धवृत्त पर, ठीक है, अर्धवृत्त पर, ठीक है, अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वह कितने अंश का होता है, 90 अंश का। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। ठीक है, इस पर जो कोण बनेगा, ठीक है, अर्धवृत्त पर ये वाला जो कोण बन रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। इस बात को आप सदैव ध्यान में रखिए। ठीक है, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण कितना होता है, 90 अंश का। क्यों, क्योंकि देखा जाए अगर ये क्या है, एक BC चाप है, तो BC चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। अब हमें पता है ये एक लाइन है, लाइन पर जो कोण बनता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का। अगर ये 180 अंश है तो परिधि पर बना कोण क्या होगा, इसी का आधा होगा, तो 180 का आधा क्या होगा, 90। तो आप ऐसे ध्यान में रखिए, या तो सीधा सीधा ऐसे बात को समझिए कि जो अर्धवृत्त पर कोण बनता है वह सदैव कितना होता है, 90 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर जो बना है, ठीक है, ये जो बना है, ये क्या बना है, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ये क्या बना है, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ये त्रिभुज बना है, तो त्रिभुज पर जो कोण बनेगा, ठीक है, त्रिभुज पर जो कोण बनेगा वो त्रिभुज बना है, तो इस त्रिभुज में ये वाला जो कोण है, यह पहले ही हम बता चुके हैं कि 90 अंश का है। तो यह क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये अगर कोण कितना है, 90 अंश का है, अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, 65, तो ये 90 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। अगर ये 65 है तो ये कितना होगा, 25। ठीक है, ये कितना होगा, 25 अंश होगा। हमसे मान किसका पूछा है, इसका मान पूछा है। ठीक है, इसका मान हमें बताना है। तो आइए देख लेते हैं, इसका मान तो हम निकाल लिए हैं। ठीक है, इसका मान निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, ये क्या है, ये एक वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक भी अगर देखा जाए तो यह भी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी एक एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन रहा है AOC भी एक क्या है, त्रिभुज है, और हमें पता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर, ये भी एक त्रिज्या है, ये भी एक त्रिज्या है। अब वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये बराबर भुजाओं के सामने का कोण, ठीक है, बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण, ठीक है, इस भुजा के सामने कोण ये होगा। ठीक है, और इस भुजा के सामने का कोण क्या होगा, ये। अगर ये 25 है तो यह भी क्या होगा, 25 अंश होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, OAC का मान क्या होगा, 25 अंश। ठीक है, इस तरीके से साथ ही हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मैं बातें बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप लिखते भी चलिए। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगली सवाल क्या है। ठीक है, अगली सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। अगली सवाल है कि निम्न चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है और कोण BOP 130 अंश है। X का
अंश मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x का अंश मान हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम वो चित्र बना लेते हैं। ठीक है, साथ ही वो चित्र हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है A और यहाँ पर है एक बिंदु है B, यहाँ पर एक है बिंदु, इसका नाम है Q। ठीक है, इसका नाम Q है। यहाँ पर एक बिंदु है, इसका नाम है P। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु है जो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ से इसको टच किया गया है और यहाँ से ये आया है A को, A बिंदु तक। इस तरीके से चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये चित्र बन गया है। इसमें हमें किसका वैल्यू बताना है, x का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये वाला, इस वाले कोण का मान हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, और इस कोण का मान हमें पता है, इसमें दिया गया है, इसका मान कितना है, 130 अंश है। ठीक है, 130 अंश है, यह हमें दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं साथियों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्या है, ये इस वृत्त का क्या है, व्यास है, और साथ ही साथ ये क्या है, देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। ये हम लाइन और एंगल में पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले अगर आप लाइन और एंगल से संबंधित हमारी जो वीडियो बनी है उसको अगर आप ना देखे हो तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या तो आप चैनल पर हमारे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है जियोमेट्री की। जियोमेट्री में लाइन और एंगल के वीडियो डाले गए हैं, आप सबसे पहले उसको देख लेंगे तो लाइन और एंगल से संबंधित जो भी बातें हैं वह आपकी क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इसमें भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है रेखा पर बना हुआ कोण। ठीक है, एक रेखा पर जो कोण बनता है, ठीक है, ये कोण जो बनेगा, रेखा पर बना हुआ कोण कितना होगा, 180 अंश का होता है। ठीक है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 130 अंश है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण जब ये पता है कि ये पूरा पूरा कितना है, 180 अंश है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 130 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 50 अंश होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 50 अंश। हमसे पूछा किसका मान है, इस कोण का मान पूछा है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, Q और B। QB क्या है, एक चाप है। ठीक है, QB क्या है, QB एक चाप है। ठीक है, QB क्या है, एक चाप है। चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। ठीक है, अर्थात चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। इस बात को आप सदैव ध्यान रखिए। ठीक है, अब इस चाप द्वारा देखिए यहाँ पर एक कोण बना है। ठीक है, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र है O, वृत्त के केंद्र पर एक कोण बना है जिसका मान क्या है, 50 अंश है। ठीक है, तो हम बता चुके हैं कि यह भी एक क्या है, प्रमेय है। क्या प्रमेय है कि एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ठीक है, अर्थात इसका ये कोण क्या है, दोगुना है। अगर ये 50 है तो ये क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, ये कितना होगा, 25 अंश। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 25 अंश। ठीक है, तो इस तरीके से हम साथियों आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जो मैं प्रमेय बता रहा हूं प्रमेयों को आप लिख लीजिए कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। या इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे साथियों आसानी से हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी मैं प्रमेय बोल रहा हूँ, जो भी थ्योरम मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिखते भी चलिए, क्योंकि ये सभी क्या है, इस वृत्त के प्रश्नों को, इस वृत्त के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसान होंगे। ठीक है, तो ये सभी जो भी प्रश्न है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें
क्या है, थियरम इसका पता हो, अर्थात इसका प्रमेय अगर हमें पता हो तो हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी मैं प्रमेय बता रहा हूँ, जो भी महत्वपूर्ण प्रमेय है उसको आप लिखते भी चलिए, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए जो बताया हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं अगले सवाल क्या है। अगले सवाल है, चित्र में POB वृत्त का एक व्यास है, ठीक है, और PAB और Q वृत्त के बिंदु हैं। यदि कोण ABP 60 अंश है तो कोण BQA की माप होगी, ठीक है। कोण BQA इसकी माप पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये यहां पर दिया क्या है, POB वृत्त का व्यास है, ठीक है। यहाँ पर O है और ये रहा POB, ठीक है। ये है O, ये रहा P और ये रहा क्या, B, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है, ठीक है। इसका नाम है A और ये है Q, ठीक है। ये बन गया है, ठीक है। इसमें मान किसका पूछा है, BQA का मान पूछा है, ठीक है। किसका मान पूछा है, BQA का मान पूछा है इसमें, ठीक है। और इसको भी हम मिला देते हैं, ठीक है, और इसको भी हम मिला देते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है, ठीक है। इसमें इसका मान दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पर मिला हुआ है और इसका वैल्यू दिया गया है, कितना है, ये 60 अंश है, ठीक है। ये मात्र दिया गया है, ये कितना है, 60 अंश है, ठीक है। इतना ही हमें जानकारी दी गई है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा, BQA कहाँ पर है, BQA अर्थात इस कोण का मान हमें बताना है, ठीक है। इस कोण का मान क्या होगा यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यही हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बोला गया है कि ये जो POB क्या है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। अर्थात ये जो लाइन है यह केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये ध्यान रखिए कि ये वाला जो कोण है, ठीक है, सॉरी, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये एक तरीके से क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। वृत्त की दो त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की दो त्रिज्याएं या कितनी भी त्रिज्याएं हों, एक ही वृत्त की होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, ठीक है। यह क्या है, दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्याएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जब ये दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं तो हमें पता है कि ये जो भी ये एक आकृति बन रही है, कैसी बन रही है, त्रिभुजाकार आकृति है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। तो हमें पता है त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। समान भुजाओं के सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण क्या है, इस भुजा के सामने का कोण क्या है, ये है, ठीक है। तो हमें पता है कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यह भी आप लिख लीजिए चाहे तो, सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख क्या कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 अंश है तो यह भी कितना होगा, 60 अंश ही होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, 60 अंश, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, कौन सा त्रिभुज, OAB कोण, त्रिभुज OAB में अगर देखेंगे ये क्या है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये 60, ये 60, तो बचा कौन सा कोण है, ये वाला, इस त्रिभुज का यही वाला कोण बचा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, यह भी 60 होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ये 60 60 120 हो चुके हैं, तो बचा कितना है, 180 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 60 ही, ठीक है। अर्थात ये क्या हो गया, यह भी 60 हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि इस चाप द्वारा, कौन सा चाप,
चाप ए बी, ठीक है, चाप क्या है, चाप ए बी, ठीक है, चाप ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, ठीक है, एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त के परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है, दोगुना होता है, ठीक है। अब देखिए ए बी एक चाप है, इस चाप के द्वारा क्या बना है, केंद्र पर, ठीक है, इस केंद्र पर एक कोण बना है, ऐसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर भी एक कोण बना हुआ है, ये कोण बना हुआ है वृत्त के परिधि पर। तभी हम कुछ देर पहले देखे हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का आधा होता है, यह परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होता है, आधा होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का कितना होता है, आधा होता है, या उसी को दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। अगर ये 60 है, ये निश्चित रूप से क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। जो परिधि पर कोण बनेगा वो केंद्र पर बने हुए कोण का क्या होगा, आधा होगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इस तरीके से हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। मात्र हम आकृति को देख लेंगे और उसका आंसर बता देंगे, कब, जब हमें वो थ्योरम, वो प्रमेय हमें पता हो तो, ठीक है। तो जो मैं प्रमेय, जो थ्योरम मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते भी चलिए ताकि इन प्रश्नों को सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं अगली सवाल क्या है, ठीक है। अगली सवाल हमारे सामने क्या है, ठीक है। अगली सवाल है कि चित्र में कोण ADC 95 अंश और कोण DAC 35 अंश हो तो कोण ACD की माप ज्ञात कीजिए, यही पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। चित्र बना लेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी होगी। इसमें बोला क्या है, ये चित्र इसमें दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में चित्र दिया गया है तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु है A है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है B, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है C और यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है D, ठीक है। अब इन बिंदुओं को आपस में हम मिला देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मिला दिए हैं इसको, ठीक है, और एक और मिलाना है, A और C को भी मिला देना है, ठीक है। अब इसमें जिसका मान दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। इसका वैल्यू दिया गया है कितना है, 95 अंश है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 95 अंश है, ठीक है। इसका वैल्यू भी दिया है कितना है, 35 अंश है, ठीक है। हमें बताना है किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। हमें किसका वैल्यू बताना है, कोण ACD, ठीक है। कोण ACD का मान क्या होगा, ACD, ठीक है। कोण ACD का मान क्या होगा, यही हमें बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक और प्रमेय मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, उसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। वो प्रमेय क्या है, वो चीज क्या है, वो जानकारी क्या है, ये ध्यान रखिए। ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज, ठीक है। आप ध्यान रखिए क्या है, एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त से होकर गुजरते हो, ठीक है। अर्थात कोई एक ऐसा चतुर्भुज जिस पर अगर एक वृत्त खींचा जाए तो वह वृत्त किससे होकर गुजरे, उनके चारों शीर्षों से होकर के गुजरेगा। ये एक शीर्ष है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा। इन चारों शीर्षों से क्या है, एक वृत्त का निर्माण हुआ है, ठीक है। अर्थात कोई भी चतुर्भुज जिसके चारों शीर्षों से हो करके एक वृत्त खींचना संभव है, वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा, चक्री चतुर्भुज कहलाएगा। चक्री चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है कि आमने सामने के कोण, ठीक है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 अंश। अब ये वाला कोण, ठीक है, ये पूरा कोण, इस कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये दोनों क्या है, आमने सामने के कोण है। ये भी कोण क्या है, आपस में आमने सामने के कोण है। इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, ठीक है। ये चक्री चतुर्भुज की विशेषता है, ठीक है। आमने सामने के कोणों को योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। साथ ही साथ अगर उस पर कोई एक वृत्त खींचा जाए तो वह वृत्त क्या हो, उनके चारों शीर्षों से होकर जाता हुआ प्रतीत हो, ठीक है।
ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब हमें पता है कि आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो ये अगर 95 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 85। ठीक है, ये कितना होगा 85, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा 180, 95 500 और 80 180। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 अंश। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि इस कोण का मान, ठीक है, इस कोण का मान कितना है 35 अंश है। हमसे पूछा कि इसका मान है, इस कोण का मान पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज भी है। ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। यहाँ पर ये देखिए ACD। ठीक है, ACD क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज में इस कोण का मान दिया गया है, इस कोण का मान दिया गया है, इस कोण का मान नहीं दिया गया है, यही पूछ रहा है। ठीक है, हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो 180 में से इन दोनों कोणों का योग घटा दीजिए तो इस कोण का मान पता चल जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 40 और 80, 40 80 कितना होगा 120। तो 120 घटाएंगे 180 में से तो आएगा कितना 60। इस कोण का मान पूछा था तो इस कोण का मान कितना हो गया 60। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो थियरम में बोल रहा हूं उसको आप लिखते भी चलिए ताकि इन प्रश्नों को सॉल्व करना आसान हो। ठीक है, तीन थियरम का कैसे हम प्रयोग करते हैं वह भी हम साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान ही देख भी रहे हैं। ठीक है, कैसे हम इनका प्रयोग करके आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रश्न बचे हैं उसको हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। साथियों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे। तो आज के लिए इतना ही।